हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे डिजिट चेंज करना है। जैसे यहाँ पे रूट 5 लिखा है तो रूट 3, रूट 2, रूट 7 मीन्स कोई भी इरेशनल नंबर आपके पास गिवन हो इस फॉर्म में, कोई भी इरेशनल नंबर अगर आपके पास होगा, जैसे रूट 3, रूट 2, रूट 7, तो ये वाला मेथड ही इन इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूट 5 के लिए यूज कर रहे हैं। आप जब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ 5 की जगह आप 3, 2, 7, 11 कुछ भी जो भी नंबर होगा वो लिख सकते हो। बट ये है कि ये आपके इरेशनल ही होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे रूट 4 लिख दिया, क्योंकि रूट 4 सॉल्व करके क्या हो जाएगा, रूट 4 की वैल्यू तो 2 आ जाती है प्लस माइनस में, है ना। तो आपको ओनली इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो अगर आप डिजिट चेंज करोगे तो मेथड सेम वही है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, रूट 5 आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो इनका सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ये मेथड है कि आप इसमें कंट्राडिक्शन यूज करोगे। आप शुरू में अज्यूम करोगे कि ये नंबर क्या है, रैशनल है। क्या अज्यूम करोगे, ये नंबर क्या है, रैशनल। रैशनल अज्यूम करोगे और लास्ट में कंट्राडिक्शन होगी तो आप लिख दोगे कि ये कंट्राडिक्शन हो रही है, रैशनल नहीं आ रहा है, इसलिए कौन सा है ये, इरेशनल। इरेशनल मीन्स उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे अज्यूम करके चलो कि रूट 5 आपका क्या है, रूट 5 जो है आपका क्या है, रैशनल नंबर है ना। इरेशनल प्रूव करना है, बट आप एज्यूम करके चलो कि रूट 5 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, पी बाई क्यू या ए अपॉन बी, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर। क्या होते हैं, इंटीजर। और साथ में बी की वैल्यू 0 नहीं होती है, आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो आपने पहले एज्यूम कर लिया कि रूट 5 है आपका इस फॉर्म में, ए अपॉन बी की फॉर्म में। अब ये भी रैशनल नंबर है, बट आपको यहाँ पे रैशनल नंबर ऐसा लेना है जो कि है आपस में को प्राइम है, इंटीजर। जैसे यहाँ पे ए एंड बी क्या होंगे आपके, को प्राइम। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हो। देखो, आप सिंपल रैशनल नंबर भी ले सकते हो, बट आपको उसको बाद में फिर क्या बनाना पड़ेगा, उन डिजिट को को प्राइम बनाना पड़ेगा। सपोज करो जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, उसमें यहाँ पे जो भी गिवन नंबर है उसको आर अपॉन एस के इक्वल लिया है। आर अपॉन एस पे क्या है, कोई रैशनल नंबर है, बट यहाँ पे इसको क्या करा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व किया है, उसके बाद उसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा है। जैसे मान लो उन्होंने पहले ऐसे इस तरह का नंबर ले लिया 12/16, जहाँ आर की वैल्यू 12, एस की वैल्यू 16, ये ले लिया कोई रैशनल नंबर, फिर उसको क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। 4 3 जो 12, 4 4 जा 16 मीन्स आया 3/4। तो जो कट करके वैल्यू आई उसको मान लिया ए अपॉन बी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। तो अगर आप आर अपॉन एस वाले मेथड से कर रहे हो तो उसको बाद में उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके क्या आएगा, ए अपॉन बी। जैसे 12/16 को सॉल्व करके आए 3/4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो आप आर अपॉन एस से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ए अपॉन बी से करोगे तो लिखोगे कि ए एंड बी क्या है आपका, को प्राइम। क्या है यहाँ पे, को प्राइम है। जैसे यहाँ पे 3 एंड 4 क्या है, को प्राइम। अब को प्राइम मीन्स उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। जैसे 3 और 4 का कॉमन फैक्टर है 1, वैसे ए एंड बी का यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 1। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने क्लियर किया हुआ है। अब ए एंड बी को प्राइम है और रूट 5 की वैल्यू ले ली ए बी, तो यहाँ से देखना रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो आ जाएगा 5 रूट 5 इंटू बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब करोगे नेक्स्ट टाइम में स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर रूट है ना यहाँ पे, तो करोगे स्क्वेयरिंग, जिससे स्क्वेयर रूट जो भी यहाँ से हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा रूट 5 का स्क्वेयर
या फिर सिंपल इंटू बी भी लिख लो, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट, एक्चुअल में कट नहीं होता, स्क्वायर रूट का मीन्स होता है 1/2 और ये साथ में है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट, तो ओनली बचेगा 5। बट यहाँ पे ऐसे लिख लो √5 का स्क्वायर जब होगा तो ओनली बचेगा आपके पास 5, √5 ओनली बचेगा 5 और साथ में b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये है आपके पास। अब देखिए 5 को b से मल्टीप्लाई करने पर, 5 को b के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल रहा है a स्क्वायर, है ना। मीन्स आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है प्राइम नंबर, 5 यहाँ पे क्या है एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर दे रहा है ए स्क्वायर। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे 5 इंटू आप कर लो यहाँ पे 20 इक्वल टू 10 स्क्वायर, है ना। तो क्या आता है 5 इंटू 20 इक्वल टू 100, तो वही चीज़ होगी ये सेम टू सेम ये वाली। ऐसे समझ लो एग्जांपल में, जैसे 5 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर, जैसे 5 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर आ रहा है 10 का स्क्वायर, यही आ रहा है ना, आंसर आ रहा है 10 का स्क्वायर। तो अब देखो ये तो आपको पता ही है, जैसे 4 इंटू 5 कर रहे हो और आंसर अगर 20 आ रहा है तो मीन्स 4 भी 20 को डिवाइड करेगा और 5 भी 20 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 20 के फैक्टर है ना 4 और 5, तो फैक्टर हमेशा अपने मल्टीपल को करते हैं डिवाइड। जैसे 4 का मल्टीपल 20 हो गया और 5 का भी मल्टीपल 20 हो गया, तो 4 एंड 5 दोनों 20 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 4 5 या 20 है ना, टेबल में जब आते हैं ना टेबल, तो देखो ये हो गया 5 4 जा 20, रिमाइंडर आ गया 0, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे 5/20, ऐसे लिखेंगे 20 डिवाइड करता है 5 को, तो ऐसे वर्ड में ऐसे लिखो 5 डिवाइड्स 20 और सिंबल की फॉर्म में लिखना 5 डिवाइड्स 20। ये सीधा सा, ये सीधी सी लाइन लगानी है आपको, है ना। 5 डिवाइड्स 20 मीन्स 20 डिवाइड 5, ये ध्यान रखना, ये अपॉन ऐसे वाला नहीं है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। ये 5 डिवाइड्स 20 नहीं है, ये 5/20 है, ये 5 डिवाइड्स 20 है। इसको हम सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 20 डिवाइड में 5। तो अगर ये प्रोडक्ट करके ये आंसर आ रहा है मीन्स 5 क्या करेगा डिवाइड 100 को और 20 भी डिवाइड करेगा 100 को। देखो 20 करता है डिवाइड 100 को, 20 5 जार 100 और 5 को जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 100 को डिवाइड करोगे 5 से, तो भी आंसर आएगा आपके पास 20। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है, मतलब 5 का मल्टीपल आया ए स्क्वायर, तो 5 डिवाइड करेगा हमारा ए स्क्वायर को, 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, है ना। कि 5 के टेबल में ए स्क्वायर आता है, तभी 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला ए स्क्वायर। इट मीन्स 5 के टेबल में क्या आता है ए स्क्वायर, तो मैं 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। इसको ऐसे लिखना हो तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर डिवाइड हो जाता है 5 से। अब 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए, है ना, वेयर 5 इज अ प्राइम नंबर। देखो ये भी मैंने आपको एक एग्जांपल देख के लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर, देखो ये कंडीशन है, ये थ्योरम है ओनली प्राइम नंबर के लिए, ना कि कंपोजिटिव उस तरह के नंबर्स के लिए। जब 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है आपकी कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, जो हमने डिस्कस कर रखी है लास्ट वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a, तो ये आपका एक रिजल्ट है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देख, जैसे 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, अगर 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करना चाहिए 9 को। 3 कोई प्राइम नंबर है, अगर ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो हो 9 को भी डिवाइड करना चाहिए, है ना। मीन्स 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर कितना होता है 81, तो देखो 81 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा
27। और जब 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 3। इसको ऐसे लिखना है सिंबल के फॉर्म में, 81 डिवाइड्स बाई 3। अब सेम वही है, अगर 5a² को डिवाइड करें तो 5a को भी डिवाइड कर रहा है ना। अब जब 5a को डिवाइड कर रहा है तो इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा था 9 को, तो जब 9 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर तो आ गया 0, बट यहाँ पे क्वोशंट तो कुछ ना कुछ है ना, क्वोशंट। तो ये वैसे ही जब 5 से a को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशंट तो आएगा ना। ऐसे 5 को तो यहाँ कुछ ना कुछ क्वोशंट की वैल्यू तो आएगी, तभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा ना। अगर 5a को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वोशंट तो आएगा। और सिमिलरली वही है कि 5a² को भी डिवाइड करें तो ये भी यहाँ कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा 0। तो जो क्वोशंट आएगा ये लिख लो, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, फिर मैं यहाँ आर लिखती हूँ फिलहाल। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है ना, थ्योरम या जो रूल, कि जब क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर से तो हमें मिलता है डिविडेंड, है ना। ये पढ़ा होगा, क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड, ये तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो सिंपल डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वोशंट इनटू डिवाइजर। तो यहाँ डिविडेंड क्या है, देखो ए है ना, यहाँ पे डिविडेंड विच इज इक्वल टू डिविडेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर ऐसे लिख लो, डिविडेंड आपका ए है, क्वोशंट की वैल्यू मान लो यहाँ पे सी रख लो और डिवाइजर की वैल्यू है 5, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 5c, वही फॉर्मूले से, क्योंकि रिमाइंडर तो यहाँ पे क्या है 0, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुट करोगे और क्वोशंट मान लो आपके पास है यहाँ पे c, तो 5 को किसी नंबर c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको मिल रहा है आंसर में a। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5c, है ना, a की वैल्यू क्या होगी 5c। तो जब 5 डिवाइड करेगा a को तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5c, क्या वैल्यू आ जाएगी 5c। अब इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। अब ये a की जो वैल्यू आई इसको यहाँ 1 में पुट करना है, ठीक है। अब लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1, तो आपको क्या मिलेगा, 1 इम्प्लाई 5 इंटू b² इक्वल्स टू a², और a² की वैल्यू है, a की वैल्यू आपकी आई 5c और वहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको स्टार मान लो और इस इक्वेशन को मान लो स्टार। अब यहाँ पे 5b² इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 और c², 5c का होल स्क्वायर है, क्योंकि a का स्क्वायर तो a की वैल्यू 5c है तो 5c का होल स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c²। अब b² की वैल्यू क्या आएगी, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड जब 5 से करोगे या फिर ये 5 यहाँ के हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा ये b² इक्वल टू 5 इंटू c², ये आ गया। अब देखिए सेम 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है b², मीन्स मान लो ये c², मान लो ये कोई नंबर है तो 5 मान लो 2 है तो 5 2 जा 10 या 5 3 जा 15, तो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है ये वाला नंबर, है ना। और ये क्या है, एक प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर है और इसके टेबल में क्या आ रहा है b², में 5 का मल्टीपल है b², क्योंकि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है b², इसलिए b² हुआ 5 का मल्टीपल। तो हमेशा कोई भी नंबर अपने मल्टीपल को डिवाइड करता ही करता है ना, तो मीन्स 5 डिवाइड करेगा b² को, और यहाँ पे 5 क्या है, एक प्राइम नंबर, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की तो थ्योरम है ना जो हमने लास्ट वीडियो में करी है, कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसको विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। मीन्स 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा,
अब 5b को डिवाइड कर रहा है, इसको मान लो डबल स्टार, है ना। अब देखो यहाँ इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन पे देखना, ध्यान देना। जो सिंगल स्टार वाली इक्वेशन है वो है 5 डिवाइड्स a, और जो डबल स्टार वाली इक्वेशन है वो है 5 डिवाइड्स b। इट मीन्स 5 जो है उसके टेबल में a भी आ रहा है और b भी आ रहा है, मीन्स a और b का कॉमन फैक्टर आ रहा है आपका 5। फैक्टर ही आ रहा है ना, मीन्स 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल रहा है a, और 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल रहा है b। तभी 5 जो b को डिवाइड करेगा। अब जब इसके फैक्टर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो आप कि a के फैक्टर 1 भी होगा, 5 भी होगा, कोई भी नंबर हो सकता है साथ में। b का फैक्टर 1 भी होगा, 5 भी होगा, और कोई और नंबर। तो देखो a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 तो है ही, साथ में क्या आ गया 5। a और b का कॉमन फैक्टर देखो 1 तो आ ही रहा था, साथ में क्या आ गया 5। और यहाँ पे हमने सपोज करा है, देखो स्टार्टिंग में, कि a और b क्या है को प्राइम। a और b क्या है को प्राइम, को प्राइम लेके चले थे, बट यहाँ पे देखो को प्राइम आए क्या, को प्राइम मीन्स कॉमन फैक्टर में ओनली 1 आएगा, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर में तो 5 भी आ गया। अगर 5 आ गया, 1 को छोड़ के 5 भी है, 1 तो है ही, 5 भी आ गया, मीन्स a और b को प्राइम नहीं है। को प्राइम होते तो 5 नहीं आता, बट यहाँ प्रूफ में आ गया 5। तो ये हो गया कंट्राडिक्शन, है ना। मान के चले थे को प्राइम, बट को प्राइम नहीं आए, कॉमन फैक्टर में 1 के अलावा भी कोई और फैक्टर आ गया, मीन्स विच कंट्राडिक्ट आवर assumption। कौन सी assumption, दैट इज रूट 5 इज रैशनल लेके चले थे ना, तो ये कंट्राडिक्ट हो गया। अगर ये कंट्राडिक्ट हो गया, रैशनल नहीं है मीन्स a अपॉन b के फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा, वो इरेशनल ही होगा, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपका रूट 5 क्या हो गया इरेशनल। इसी तरह यही पैटर्न आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। 5 की जगह 3 लिखना है, 2 लिखना है, 7 लिखना है, 11 लिखना है, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए ये तो मैंने लेंथी करा इसलिए क्योंकि आपको इसमें बेसिक समझाना था। आप डायरेक्टली जब स्टेप में करोगे तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। जैसे देखिए फिर से रिवाइज करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपने सपोज करना है कि वो क्या है, रैशनल है तो a अपॉन b के फॉर्म में लिख लिया, और ऐसा रैशनल सपोज करना है जिसमें ये दोनों इंटीजर आपस में क्या हो, को प्राइम हो। अगर को प्राइम ना दे रखे हो तो आपको, जैसे मैंने बताया था कि r अपॉन एस की फॉर्म में लिखा हो या किसी भी m अपॉन n की, तो आप उसको हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करोगे और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको लिख लोगे a अपॉन b की फॉर्म में, फिर लिखोगे a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स कॉमन फैक्टर है 1। हर क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिखोगे को प्राइम, फिर लास्ट में उनका कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 आया, रूट 3 के केस में यहाँ आएगा 3, रूट 2 के केस में आएगा 2, रूट 7 के केस में 7। इस तरह यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर होगा और लास्ट में जो आपका नंबर है वो आ जाएगा। तो 1 के अलावा भी कोई और कॉमन फैक्टर आएगा तो वो आपके को प्राइम नहीं होंगे, तो वो आपकी कंट्राडिक्शन हो जाएगी। तो वैसे ही है, आपने सबसे पहले ये रैशनल माना, रैशनल मानने के बाद ये सॉल्व किए, बी यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो रूट 5 इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा ए। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 बचेगा, बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, है ना। स्क्वेयरिंग करा तो ये मिला आपको। अब किसी 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर मिल रहा है, मीन्स 5 का मल्टीपल है ए स्क्वायर, इसलिए हर नंबर अपने मल्टीपल को तो डिवाइड करता ही करता है, तो 5 करेगा स्क्वायर को डिवाइड। अब ये प्राइम नंबर है तो एक थ्योरम है कि अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, तो ये आ गया। अब अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई क्वोशंट तो आएगा। अगर क्वोशंट आएगा तो 5 इंटू समथिंग इक्वल टू ए होगा ना। 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए आ रहा है, तो 5 को मान लो सी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए, तो ये लिख लिया। अब इस ए की वैल्यू को हमने यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, यहाँ पे पुट किया, ए की जगह लिखा 5c, ए की जगह लिखा 5c, और यहाँ पे 5b स्क्वायर तो वैसे ही है, ए की जगह लिख लिया 5c। अब इसको सॉल्व करोगे, 5 का स्क्वायर 25 होगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25,
ओनली बचेगा बी स्क्वायर यहाँ पे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 की स्क्वायर हो गया। 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है बी स्क्वायर। इट मीन्स 5 डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को। अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करा तो बी को भी डिवाइड करेगा। अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ ए को भी डिवाइड कर रहा है ना। तो ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया 5, क्योंकि दोनों के टेबल 5 जो है 5 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में बी भी आ रहा है। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया, जो कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर था 1 ए और बी का, और ए और बी का कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ गया ओनली 1 एंड 5। तो ये हो गया कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन हो गया तो रैशनल लेके चले थे, मतलब रैशनल नहीं है, क्या है ये, इरेशनल। यही मेथड आप हर क्वेश्चन में यूज करोगे, ठीक है। ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उनमें डायरेक्ट देखो √3 √4 √5 कुछ भी दे रखा होगा। √4 तो है नहीं, जो इरेशनल होंगे जैसे √2 √3 √5 √7 इस तरह के, उनके प्लस या माइनस में जो भी कंसेप्ट दे रखा है, जैसे 2 दे रखा है 3 रखा है, उसका देखेंगे वो इरेशनल है या फिर नहीं है। देखिए जब भी आपके पास कोई एक इरेशनल होता है तो उसका सम एंड डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है। सम हमेशा क्या आता है, इरेशनल आएगा या रैशनल आएगा, या प्रोडक्ट जो रैशनल आएगा या फिर इरेशनल आएगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।